Hello students, welcome to Talking Textbook Living No Child Behind, present from Kotak to India Teaching Live. I am Loken Singh Pamar and today we will discuss about new chapter of class 9th mental ability and that is dice test. तो बेटा आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 14 जो कि है आपका डाइस टेस्ट। ओके, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर हमारे प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। आपको जैसा कि पता है हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं यहाँ क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन, साथ ही साथ एनटीएससी एनएससी जेएस पीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल्स एग्जाम्स की भी काफी शानदार और जबरदस्त प्रिपरेशन कंटिन्यू हमारे साथ कर रहे हैं। ये हमारी ऑसम टीम है बेटा, जिनके साथ आप काफी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। आई होप मैं से आपसे पूरी उम्मीद करता हूँ, क्योंकि ये फैकल्टीज मेंबर जो है ना आप सभी के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। सो प्लीज आप इन फैकल्टीज के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम अपने जो भी डाउट्स है उन डाउट्स को इन फैकल्टीज के साथ में क्लियर करते रहें। इन फैकल्टीज ने जो आपको नोट्स जो रेडी करवाए ना, ये नोट्स तो आपके एग्जाम टाइम पर बेहद ज्यादा हेल्पफुल एंड यूजफुल रहने वाले हैं। ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इससे भी आप काफी अच्छे से वाकिफ हो। सही, मेनली हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है हमारे पास टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से टेलीग्राम इंस्टॉल करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं और इन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो क्लास 6, 7, 8, 9, 10 हर क्लास के लिए हमने डिफरेंट ग्रुप बनाया हुआ है। क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb06, क्लास 7 आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb07 एज वेल एज क्लास 8 t.m/ttb008, क्लास 9 t.m/ttb009 एंड क्लास 10 t.m/ttb010। आपको अपनी रेलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाफट से डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। फॉर एग्जांपल आपकी क्लास 9th है तो क्लास 9th का आपको फटाक से ग्रुप कोड एंटर करके डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है, ताकि आपको अपनी प्रिपरेशन का लेवल कंफर्म हो पाए। ओके, अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है बेटा तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट पैकेजेस बनाए हुए हैं। आपको अपनी रेलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल आप क्लास 9th में है तो क्लास 9th का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। स्क्रीन पर आपको 2 टाइप्स के पैकेजेस नजर आ रहे हैं। फर्स्ट पैकेज जो है आपका स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है और सेकंड पैकेज आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। फर्स्ट पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मिलने वाला है आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाई वीकली क्विजेस एंड पीरियोडिक सैंपल पेपर। इतनी सारी चीजें आपको यहाँ मिलने वाली है। तो आपको क्या करना है, फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, मुझे तो एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो बेटा उसका भी ऑप्शन में लेकर आया हूं आपके लिए ओनली ऑन 3500 रुपीज में। यहाँ आपको मिलने वाला है पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, बाई वीकली क्विजेस। तो आपको क्या करना है, फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हो, यहाँ तो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है, मैं लेकर आया हूँ सभी के लिए यहाँ पर 30% का डिस्काउंट ऑफर। कितना 30% का डिस्काउंट ऑफर, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कूपन कोड यूज करना है और आपका कूपन कोड रहने वाला है LS लाइव। मतलब कि आपको इस कूपन कोड के बिहाफ पर यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो फटाफट से अगर आप फर्स्ट पैकेज के लिए LS लाइव कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 7000 रुपीज में, और सेकंड पैकेज के लिए अगर आप LS लाइव कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 2450 रुपीज में मिलेगा। तो आपने देखा ना कितना शानदार और जबरदस्त आपको यहाँ डिस्काउंट मिलने वाला है। तो फटाक से आपको क्या करना है, बाय पैकेज पर क्लिक करके सीधा पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर चले जाना है। ओके, जैसे ही आप पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर जाते हो, यहाँ पर अगर आप फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हो तो फर्स्ट पैकेज का अमाउंट मिलेगा, साथ ही साथ सेकंड पैकेज सेलेक्ट करने पर आपको यहाँ सेकंड पैकेज का अमाउंट मिलेगा। और पेमेंट से रिलेटेड आपको यहाँ कुछ फैसिलिटीज मिलने वाली हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग। जिस भी फैसिलिटीज से आप चाहो उस फैसिलिटीज से आप पेमेंट कर सकते हो और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। बेटा इस पूरी प्रोसेस में अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर एक छोटू सा नंबर गिवन है 9549041111। फटाक से फोन उठाना है, इस नंबर पर कॉल करना है और इस पूरी प्रोसेस से रिलेटेड जो भी क्वायरी आपको करना है वो कंप्लीटली क्वायरी आप कर सकते हो। तो फटाफट से आप इस कूपन कोड को भी नोट कर लीजिए और इस नंबर को भी नोट कर लीजिए, क्योंकि इसी के बिहाफ पर आपको यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक की सारी चीजें। चलिए तो लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया और आपको पता है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, एक कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि आपकी और हमारी बॉन्डिंग बनी रहे। वैसे तो बॉन्डिंग अच्छी खासी बनी गई है, तो आ जाइए एक बार वापस से कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं।
I promise listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student. Smart आप ऑलरेडी यहीं से आपको क्या बनना है, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए आपको क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी करनी है। तो फटाफट से आपको पेन कॉपी निकालना है और स्मार्ट स्टडी करना शुरू करना है मेरे साथ। तो जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार था, लेक्चर नंबर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ डाइस टेस्ट। देखो ये चैप्टर जो है ना आपका बिल्कुल छोटू सा चैप्टर है। इस चैप्टर में आपके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसको आपको दिमाग में बिठाना है या याद रखना है, नहीं। बिल्कुल ये पूरा आप एक तरह से ये समझ लो कि गेम खेलते हैं ना हम, ठीक है, तो उसी के साथ हमें इस चैप्टर को कंप्लीट करना है। मतलब कि कुछ चीजें हम यहाँ पर प्ले भी करेंगे और समझेंगे भी सही, और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स की जो भी हमारी प्रॉब्लम्स रहने वाली है उन प्रॉब्लम्स को भी हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। ओके, तो मेनली अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो डाइस टेस्ट में सबसे पहले जो यूज होता है वो डाइस का यूज होता है। और आपको पता है कि डाइस क्या होता है, हाँ या ना, फटाफट से बोलो, पता है ना काफी अच्छे से डाइस क्या होता है। आपने काफी सारे गेम खेले हुए, लूडो खेला हुआ है आपने, सांप सीढ़ी बचपन में छोटे से थे, सीधा सीधा गेम से ऊपर पहुंच जाते थे, और जैसे ही अगर किसी ऐसे पॉइंट पर पहुंचते हैं जहां पर हमें वो सांप क्या करता, काट लेता, तो हम उसके पूंछ के पॉइंट पर आ जाते। याद आ गया ना, तो वो क्या रोल होता है, वो डाइस टेस्ट का ही तो रोल होता है ना, ठीक है। तो उसी को मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ काफी इजीली, काफी अच्छे से। तो फटाफट से देख लीजिए व्हाई दिस लेक्चर, लर्निंग आउटकम्स और कीवर्ड्स क्या रहने वाले हैं आपके लेक्चर के आज के, फटाफट से। ओके, क्लियर है, नोट कर लिया। चलिए मेनली सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन फेज की। डाइस अगर हम देखते हैं तो जनरली यहाँ जो डाइस होता है ये एक सिंपल डाइस होता है आपका। क्या होता है बेटा, ये एक सिंपल डाइस होता है। जरूरी नहीं है कि इस डाइस पर नंबर ही हो सकता है कि इस डाइस पर आपके पास पॉइंट्स हो। क्या हो सकता है कि इस डाइस पर आपके पास कुछ पॉइंट्स हो, कुछ फिगर्स बने हुए हो सकता है कि आपको नंबर दे दिए जाए, कुछ भी, ठीक है, क्लियर है ना। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि ये नहीं हो सकता है कि सिर्फ हमसे नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन ही यहाँ पर पूछा जा सकता है, नहीं। अल्फाबेट भी दे सकते हैं डाइस पर, नंबर्स भी दे सकते हैं डाइस पर, डॉट्स सिंबल्स भी बना सकते हैं, डिफरेंट फिगर्स भी बना सकते हैं। ओके, क्लियर है। यहाँ पर जो डाइस यूज हो रहा है वो कौन सा है डाइस, आपके एक सिंपल डाइस है जो कि किस फॉर्म में होता है, क्यूब की फॉर्म में होता है। क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो आ जाओ फटाफट से एक बार। समटाइम्स वी आर गिवन फिगर्स शोइंग द सेम डाइस मे बी द फॉर्म ऑफ ए क्यूब और ए क्यूबॉइड इन वेरियस पोजीशन। देखो यहाँ पर आपको डाइस नजर आ रहा है, कुल मिला के ये दोनों जो फेसेस नजर आ रहे हैं यहाँ पर आपको डाइस नजर आ रहा है। अब डाइस का फेस किस तरह का हो सकता है ये भी आपको क्लियर गिवन है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर डाइस की बात करते हैं तो डाइस में टोटल कितने फेस होंगे, 6 फेस होंगे, क्लियर है। क्योंकि ये डाइस जो है ये किस तरह का फिगर है हमारे पास, एक तरह से 3D फिगर है, हम कह सकते हैं, हाँ या ना, फटाफट से बोलो भाई। क्यूब क्या होता है आपके पास, 3D फिगर ही होता है, क्यूबॉइड क्या होता है, 3D फिगर ही होता है ना, क्लियर। तो यहाँ पर देखो आप देख पा रहे हो, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इसके फर्स्ट फेस की, तो ये जो फेस नजर आ रहा है आपके पास, ये है आपके पास फर्स्ट फेस। क्या है, फर्स्ट फेस, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये है आपके पास इसका सेकंड फेस, क्लियर। आपके पास ये जो फेस नजर आ रहा है डाइस का, ये आपको थर्ड फेस नजर आ रहा है। ये फेस आपके पास फोर्थ फेस है डाइस का, ये टॉप फेस है डाइस का, और ये वाला जो फेस है ये बॉटम फेस है। मतलब कि 1 2 3 4 5 एंड 6, क्लियर है, हो गया ना 6 फेस, हाँ या ना, फटाफट से बोलो भाई। एक रूम के अंदर बैठे हो आप, क्लियर। अब इस रूम में आपको 6 फेस, अगर मैं कहूं कि 6 फेसेस हैं तो आप किस तरह से सोचोगे, आप बोलोगे कि सर 4 ही तो फेसेस हैं, डायरेक्शन के बेस पर 1 2 3 एंड 4, नहीं। अप एंड डाउन को, टॉप और बॉटम को भी काउंट करते हो तो टोटल कितने फेस मिलते हैं आपको, यहाँ पर 6 फेस मिलते हैं, क्लियर है ना। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हो आपके पास फर्स्ट फेस कौन सा है, फेस राइट और लेफ्ट, ठीक है, राइट हैंड साइड का और थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड का, ठीक है। आर आर और आर एच, इसी तरह से आर आर और एल एच, फिर एफ आर और एल एच, क्लियर। और दो जो है आपके पास, एक फेस है टॉप और एक फेस है आपके पास यहाँ पर बॉटम फेस, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो हुई हमारी फर्स्ट फिगर की बात। सेकंड फिगर के अगर अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो देखो 2 फेसेस तो आपको सीधे सीधे नजर आ रहे हैं, एक तो टॉप फेस होगा और एक बॉटम फेस होगा। टॉप फेस आप देख पा रहे हो जैसा कि ये रहा, और ये कौन सा फेस है आपके पास, फिफ्थ फेस है। ये जो है ये आपका टॉप फेस है। क्या है बेटा, ये आपके पास डाइस का टॉप फेस। और ये जो फेस नजर आ रहा है आपको, ये आपके पास है बॉटम फेस। कौन सा फेस है, बॉटम फेस, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां पर देखो टॉप और बॉटम तो हो गए, अब हमें क्या चाहिए, 4 फेसेस और चाहिए। क्यों, क्योंकि टोटल जो डाइस में फेसेस होंगे वो कितने होंगे, 6 होंगे। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, क्लियर। तो 2 तो ये कंप्लीट हो गए।
अब ये जो फेस नजर आ रहा है आपको, ये फेस क्या है, फर्स्ट फेस है, क्लियर। ये फेस है आपका सेकंड फेस, इसी तरह से ये थर्ड फेस, ये आपके पास फोर्थ फेस, फिफ्थ और सिक्स्थ फेस, क्लियर। अब ये जो डॉटेड लाइन जो नजर आ रही है, ये इसका क्या है, बैक साइड है, ठीक है, पीछे का, जो कि हमें 3D फिगर में नजर आता है। ओके, क्लियर है ना। तो हम क्या कहेंगे, डाइस में टोटल कितने फेसेस होते हैं हमारे पास, 6 फेसेस होते हैं, ठीक है। 6 कब, जब हम टॉप और बॉटम को भी काउंट करते हैं तब जाकर 6 होते हैं। ओके, फटाफट से अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो आप इसको नोट कर सकते हो फटाफट। चले आगे। ओके, अगर हम यहां पर देखते हैं तो मेनली डाइस जो है, जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है, दोनों को अगर हम देखते हैं तो नंबर ऑफ फेसेस कितने बताया मैंने अभी आपको, यहां पर नंबर ऑफ फेसेस रहने वाले हैं आपके पास 6, नंबर ऑफ फेसेस कितने होंगे, 6, क्लियर, डाइस में। अब यहां पर आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखते हो, अगर हम, हमारे पास एक जनरल डाइस है, ठीक है, और जनरल डाइस में हमारे पास क्या है, जनरल डाइस, जनरल डाइस में अगर हम इसके एडजेसेंट साइड की बात करते हैं, एडजेसेंट साइड, ठीक है, एडजेसेंट साइड कैसे, देखो, ठीक है, इसी तरह से मिलेगी हमें ये साइड 3D शेप में। अगर हम इसे देखते हैं डाइस को, तो हमें समथिंग समथिंग इसी तरह से मिलेगा ना, हाँ या ना, ओके, क्लियर। अब अगर यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, ये मान लीजिए आपके पास एक डाइस है, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ से सही कर लेना आप। अब यहाँ पर ये देखते हो तो ये वाली साइड और ये साइड, ये दोनों साइड क्या है यहाँ पर, एडजेसेंट साइड से, कौन सी है, एडजेसेंट साइड, जस्ट पास, क्लियर है। तो अगर हम किसी डाइस में एडजेसेंट साइड्स का, 2 एडजेसेंट साइड्स का सम करते हैं तो हमेशा सम कितना मिलेगा आपको, 7 मिलेगा। कितना मिलेगा बेटा आपको, 7 मिलेगा, क्लियर। मान लीजिए यहां पर आपके पास 4 है और यहां 2 है, तो अगर हम इन दोनों साइड्स का सम करते हैं तो कितना मिलेगा, 7 मिलेगा, क्लियर। तो इसीलिए हमने क्या कहा है कि किसी भी डाइस में अगर हम एडजेसेंट साइड का, किसका, एडजेसेंट साइड या मतलब एडजेसेंट स्पेसेस का अगर हम सम करते हैं तो टोटल सम हमारा कितना होगा, यहां पर 7 रहने वाला है। अगर हम यहां पर स्टैंडर्ड डाइस की अगर हम बात करते हैं तो स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट साइड्स मिलने वाली है, क्या मिलने वाली है, अपोजिट साइड्स, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट, टॉप और बॉटम एक दूसरे के अपोजिट। अपोजिट स्पेसेस का अगर आप सम करते हो यहां पर, तो अपोजिट फेसेस का जो सम मिलेगा वो भी आपको कितना मिलने वाला है, 7 मिलने वाला है। लेकिन कब, जब आपके पास स्टैंडर्ड डाइस हो तब, ओके। तो दोनों कॉन्सेप्ट याद रखना, अगर जनरल डाइस की फॉर्म में हो और डाइस अगर स्टैंडर्ड हो, जनरल डाइस में एडजेसेंट साइड रहने वाली है, स्टैंडर्ड जो साइड, सॉरी, स्टैंडर्ड डाइस जो है इसमें आपके पास अपोजिट फेसेस रहने वाले हैं, ठीक है। सिर्फ डिफरेंस यहीं पर है, यहाँ पर एडजेसेंट फेसेस रहेंगे और यहाँ पर अपोजिट फेसेस रहेंगे, क्लियर। फटाफट से नोट करना है तो नोट करो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फटाफट से, ठीक है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं। अब हम यहां पर देखते हैं मेनली डाइस की अगर हम बात करते हैं तो डाइस को हम यहां पर 2 टाइप्स से सॉल्व कर सकते हैं। कितने टाइप से सॉल्व कर सकते हैं, 2 टाइप्स से। फर्स्ट होगा आपका नेट टाइप और सेकंड होगा आपके पास रोटेशन, ठीक है। या तो आप रोटेट कर दो या फिर आप नेट से सॉल्व कर लो, दोनों में से। अब ये नेट से ये मत सोचना सर गूगल कर लेते हैं बैठकर, ये नहीं, नेट सॉल्व से मतलब है कि जो आपको डाइस दिया होगा उस डाइस को आप ओपन करोगे तो वो एक नेट की फॉर्म में मिलेगा, मतलब कि जाल की फॉर्म में मिलेगा, ठीक है, क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां पर हम उसी के बेसिस पर यहां पर डाइस को सॉल्व करने वाले हैं, ओके। आ जाओ, देखो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहां पर डाइस की हम पहले कैटेगरीज की बात कर लेते हैं कि हमें किन किन कैटेगरीज से डाइस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो फर्स्ट कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट कैटेगरी में हमें यहां पर क्वेश्चन नजर आ रहा है, ए डाइस हैज बीन थ्रोन 4 टाइम्स, एक डाइस है और उस डाइस को कितने टाइम्स थ्रो किया जाता है, 4 टाइम्स, ठीक है, एंड प्रोड्यूस फॉलोइंग रिजल्ट्स, और हमें यहां पर डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट्स मिलते हैं। तो हमें यहां पर कहा गया है
विच नंबर विल अपेयर अपोजिट टू द नंबर 3, मतलब कि ये जो आपको 3 नंबर नजर आ रहा है, इस 3 के अपोजिट नंबर कौन सा रहने वाला है। ये कहा गया है आपको क्वेश्चन में कि एक डाइस है आपके पास और उस डाइस को आप क्या करते हो, थ्रो करते हो। कर दिया थ्रो, तो आपको यहां पर 4 डिफरेंट रिजल्ट्स मिलते हैं। कितने रिजल्ट्स मिलते हैं? 4 डिफरेंट रिजल्ट्स मिलते हैं। इन 4 डिफरेंट रिजल्ट्स के बेस पर आप ये देखते हो यहां पर कि आपके पास 3 के जस्ट अपोजिट नंबर कौन सा होगा, 4, 5, 6, 1। इन में से आपको यहां पर कौन सा अपोजिट नंबर मिलने वाला है, फटाफट से बताओ जल्दी से। 3 के अपोजिट आपको कौन सा नंबर मिलेगा? क्या 4 मिलता है, हाँ या ना? फटाफट से बोलो। या 5 मिलता है, 6 मिलता है, या 1 मिलता है? फटाफट से। मैंने आपको बता दिया है कि इसको सॉल्व करने के आपके पास 2 टाइप्स है। फर्स्ट है आपके पास नेट और सेकंड है आपके पास रोटेट, मतलब कि रोटेशन। ठीक है, क्लियर है? अब देखो यहां पर अगर हम डाइस की बात करते हैं, फर्स्ट डाइस ये रहा, ठीक है। अब यहां पर हमें कोई कॉमन नंबर नजर आ रहा है क्या? पहले तो ये देख लो। यहां पर हमारे पास 3, 6, 1 है, यहां 2, 5, 4 है, 3, 5, 1, 3, 2, 6। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां से अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने आपको एक छोटा सा लॉजिक बताया था अभी। एक आंसर तो आपको डायरेक्ट ही मिल रहा है कि अगर हमारे पास कोई डाइस है और उस डाइस में 2 अपोजिट फेसेस का अपोजिट फेसेस और अपोजिट फेसेस का अगर सम पूछा जाए और सम अगर आपके पास कितना हो, 7 हो। क्लियर? कितना होगा? 7। और अगर आपके पास एडजेसेंट फेसेस है, जैसा कि देखो यहां पर, ये देखो एडजेसेंट फेसेस और इसका सम कितना होगा? 7 होगा। लेकिन दोनों क्या होंगे? 2, 2, 2 अपोजिट फेसेस, 2 एडजेसेंट फेसेस, इनका सम हमेशा कितना मिलेगा? 7 मिलेगा। अब आपको यहां पर पूछा गया है कि 3 का अपोजिट बताइए, तो सीधा सा हमें पता है कि दोनों का सम कितना होगा? 7 होगा। यहाँ 3 है तो फाइनली 7 - 3 कितना बचा? 4। तो इसके 3 के अपोजिट में क्या रहने वाला है? 4 रहने वाला है। यहां तक आपको काफी अच्छे से पता है, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। क्लियर? लेकिन हम इसे फाइंड किस तरह से कर सकते हैं, ये देखो। पहले देखो, इसके लिए सबसे अच्छा हमें यहां पर यह देखना है कि हमें किसका निकालना है? 3 के अपोजिट। ठीक है, अब 3 के अपोजिट फाइंड करना है, मतलब कि हम इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं। किस तरह से सॉल्व करें? ये 3 है मान लीजिए हमारे पास, ठीक है। 3 के जस्ट 1, इधर 6, फिर 4, फिर 5, कौन बचा? 2। क्लियर? अब यहां पर आप ध्यान से देखते हो, बिल्कुल अगर आप ध्यान से देखते हो तो इसको फोल्ड करोगे, इसको फोल्ड करते हो तो इसको फोल्ड करने पर ये कहां चला जाएगा? पीछे चला जाएगा। तो 3 के जस्ट अपोजिट कौन मिल रहा है हमें? 4 मिल रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास? 4 है। क्लियर है? ये था आपके पास नेट टाइप। ठीक है, इस तरह से आपको पहले नेट बनाना है, फिर सॉल्व करना है। क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आ गया? देखो वापस मैं बता देता हूं एक बार और। वन, 2, 3, 4, ठीक है, 5 और ये 6। अगर हमारे पास इस तरह से है, ठीक है ना, तो देखो 1 के अपोजिट कौन होगा? 3 होगा। 5 के अपोजिट कौन होगा? 6 होगा। 2 के अपोजिट कौन होगा? 4 होगा। क्लियर? कोई प्रॉब्लम है यहां तक? फटाफट से बोलो। नहीं है? समझ में आ गया आपको? देखो अगर हमें यहां पर इसके एडजेसेंट देखना है, क्या करना है? हमें इसके एडजेसेंट देखना है। तो पहले तो हमें कहा गया है कि अपोजिट नंबर बताइए, वो भी आप 3 के। तो 3 के अपोजिट कौन होगा? 4 ही रहने वाला है। क्लियर? यहां पर हमने क्या किया? सबसे पहले इस वाले को लिया। यहां पर हमारे पास सेंटर में कौन है? 3, तो ये 3 ले लिया। बाकी कौन बचा? एडजेसेंट 1 और 6। इनको हमने किस डायरेक्शन में लिया? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया। ओके, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? हाँ या ना? फटाफट से बोलो। नहीं? चलो नोट करना है तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। सेकंड क्वेश्चन देखो,
सेकंड क्वेश्चन है सेकंड कैटेगरी से रिलेटेड। इसमें हमें कहा गया है कि ए डाइस बीन थ्रो 4 टाइम्स, एक डाइस है, ठीक है, 4 टाइम्स फेंका जाता है और रिजल्ट्स हमें मिलते हैं इस तरह से। द फिगर गिवन बिलो शो द 2 डिफरेंट पोजीशंस, हमें यहाँ पर डिफरेंट पोजीशंस में यहाँ पर डाइस मिल रहा है रिजल्ट्स के बेस पर। तो विच नंबर विल अपेयर अपोजिट टू नंबर 2, तो 2 के जस्ट अपोजिट नंबर कौन सा रहने वाला है हमें ये बताना है। किसके अपोजिट? 2 के अपोजिट कौन सा नंबर रहने वाला है हमें ये बताना है यहाँ पर। अब फटाफट से बताओ मुझे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, फटाफट से जल्दी से। भाई एक सीधा सा कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ ही गया है कि एडजेसेंट की बात की जाए या अपोजिट की बात की जाए तो हमें पता है कि कोई भी 2 फेसेस होंगे उनका सम चाहे अपोजिट हो चाहे एडजेसेंट हो कितना होगा? 7 होगा। अगर उसमें से 1 फेस हमें दे दिया जाए तो हम डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं, और 1 फेस आपको 2 दे दिया गया, मतलब कि आंसर तो आपके सामने है यहाँ पर। अब फटाफट से बताओ मुझे कि क्या ये आपका आंसर जो सी है ये बिल्कुल करेक्ट है, हाँ या ना? सिर्फ और सिर्फ आपको इतना सा आंसर देना है। आपका जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल करेक्ट है या नहीं है? मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल करेक्ट है। फटाफट से देख के बताओ जल्दी से। फटाफट से। देखो यहाँ 4, इसके एडजेसेंट 2, ठीक है, यहाँ 5, ठीक है, क्लियर, ओके, यहाँ 1, यहाँ 3 और यहाँ 6, ठीक है। इस तरह से अगर हम इसे ओपन करते हैं तो देखो यहाँ क्या है हमारे पास 3, तो ये बना दिया हमने 3। यहाँ क्या है हमारे पास 4, तो ये लीजिए 4 के जस्ट एडजेसेंट क्या है 2, मतलब कि हमें इसके एंटी क्लॉकवाइज चलना है। किसके? इसके एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज चलता है तो ये देख लीजिए 4 3 2, ठीक है, क्लियर। फिर हमारे पास इसके पास आए तो यहाँ पर हमने देखा कि सेंटर में 4 है, मतलब कि हमने इसको लेकर इसको लिया है, यहाँ सेंटर में 4 है तो 4, ठीक है। अब इसके एंटी क्लॉकवाइज 6 और 5, तो 6 और 5 एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इसमें 2 और 3, तो ये 2 और 3, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं। अब हमें बताना है कि यहाँ पर 2 के जस्ट अपोजिट कौन है? 2, आप ये देखो 2 के जस्ट अपोजिट 5 है, क्या है? 5, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है आपका? ऑप्शन नंबर सी। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, हाँ या ना? कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको 2 अपोजिट फेसेस का सम पता है कि 7 होता है और फर्स्ट फेस अगर आपके पास गिवन है 2, तो 7 माइनस 2 कितना होगा? 5 ही तो होगा ना, तो डायरेक्ट आंसर भी तो निकल रहा है आपका 5। कोई प्रॉब्लम हुई यहाँ तक? नहीं हुई। समझ में आ गया आपको? चलो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फटाफट से आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो चेक करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है नेक्स्ट कैटेगरी का, कैटेगरी थर्ड, ठीक है। कैटेगरी थर्ड में क्या कहा गया है क्वेश्चन में, ये देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ डाइस फाइंड विच नंबर विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। मतलब कि आपको ये जो क्वेश्चन मार्क नजर आ रहा है, इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर कौन सा नंबर आपको यहां पर मिलने वाला है? फटाफट से मुझे आंसर बता दो, फटाफट से। इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर आपको कौन सा आंसर मिलने वाला है ये आपको बताना है, फटाफट से। ये जो क्वेश्चन मार्क नजर आ रहा है, इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर आपको कौन सा नंबर मिलने वाला है? फटाफट से, ऑप्शंस चारों ही आपके सामने हैं, फटाफट बताओ बेटा। इसको देखते हैं हम फर्स्ट फिगर को।
यहां से देखते हैं तो सेंटर में कौन है हमारे पास 4, ठीक है, इसके एडजेसेंट 2, ठीक है, इसके एडजेसेंट 3, क्योंकि हमें क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज चलना है, ठीक है, क्लियर। यहाँ पर 6, यहाँ पर 1 और यहाँ 5, क्यों, क्योंकि देखो 5 के एडजेसेंट कौन है आपके पास, 1 और 2, ठीक है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब कि यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये बताना है कि कौन सा नंबर यहाँ क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर रहने वाला है। यहाँ पर देखो क्या है, 3 होगा क्या, नहीं होगा। यहाँ 2 होगा, बिल्कुल नहीं, चांस ही नहीं है। 3 भी नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता, क्लियर है, क्योंकि ये दोनों तो क्या है, एडजेसेंट है, हमें सीधा सीधा सा नजर आ रहा है। यहाँ पर 3 है तो यहाँ 2 है। जहां देखना है आपको 1, 6 और 9, फटाफट से बताओ कौन सा आपके पास यहाँ पर एडजेसेंट नंबर रहने वाला है। मेरे अकॉर्डिंग तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा आपका 3। क्या आपके अकॉर्डिंग भी ऑप्शन नंबर डी है? फटाफट से बताओ। एक मिनट, सेंटर में हमने यहाँ गलत ले लिया, सेंटर में हम यहाँ 2 लेते हैं, यहाँ 4 लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। यहाँ 2 लेते हैं, यहाँ 4 लेते हैं, ठीक है। देखो सेंटर में 2, ठीक है। अब यहां से हम देखते हैं कि जब हमारे पास 2 है तो यहाँ पर इसके एडजेसेंट कौन कौन होगा, 3 और 4 एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। फिर यहाँ 2 है तो इसके एडजेसेंट कौन होगा, 5 और 1 एंटी क्लॉकवाइज। फिर हमारे पास यहाँ 6 है तो यहाँ पर 6 के एंटी क्लॉकवाइज, फटाफट से देखो 1 और 3, तो 1 तो ऑलरेडी एक, कौन बचा, 3 बचा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर जो डी है, मतलब कि 3 यही मिलेगा। देखो एडजेसेंट लिखने का एक और तरीका ये है कि 2 के एडजेसेंट कौन है, 3 और 4, 1 के एडजेसेंट कौन है, 2 एंड 5, 6 के एडजेसेंट कौन है, फटाफट से देखो, क्वेश्चन मार्क और 1, क्लियर, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं, ये आपको मिल गया अपना आंसर, ओके। तो इस तरह से आप इनके एडजेसेंट लिख सकते हो। और हमेशा याद रखना ये जो एडजेसेंट रहेंगे, ये एडजेसेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही चलेंगे। किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज, क्लियर है। क्लॉकवाइज कभी भी प्ले मत करना, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज प्ले करना, ओके। चलो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चले आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल क्या कह रहा है आपसे, ये देखो, विच अल्फाबेट इज ऑपोजिट डी, डी के अपोजिट कौन सा अल्फाबेट रहने वाला है। अभी तक तो आपको नंबर्स मिल रहा था और आपको पता है कि नंबर्स में आप क्या कर रहे थे, यहाँ पर नंबर्स में आप डायरेक्ट 2 फेसेस का सम कर रहे थे और 7 मिल रहा था, तो अगर एक फेस गिवन है तो 7 में से वो उसको माइनस किया तो दूसरा फेस आपको डायरेक्ट मिल जाता है। लेकिन अगर हमें फेस पर यहाँ पर नंबर ना देकर हमें कोई अल्फाबेट दे दिया जाए, हमें कोई यहाँ पर एक सिंबल दे दिया जाए, या हमें यहाँ पर मान लीजिए कोई पिक्चर्स बनाकर दे दी जाए, फिर क्या करोगे। वैसा ही क्वेश्चन है, फटाफट से देखो और मुझे अपना आंसर दो। क्वेश्चन में कहा गया है कि डी के अपोजिट कौन सा आपको यहाँ पर अल्फाबेट मिलने वाला है, फटाफट से। डी के अपोजिट कौन सा अल्फाबेट मिल रहा है आपको, डी ये रहा, डी के अपोजिट, फटाफट से देख के मुझे बता दो कि कौन सा अल्फाबेट है आपके पास यहाँ पर। मेरे अकॉर्डिंग तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी रहेगा, सॉरी बी जो रहेगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन बी मतलब कि सी रहने वाला है आपके पास यहाँ पर डी का अपोजिट, हाँ या ना, फटाफट से बताओ जल्दी से। फटाफट से, फटाफट से बताओ कि कौन सा आपके पास यहां पर रहने वाला है। देखो अगर हम इसको देखते हैं, ठीक है, इस वाले के अकॉर्डिंग देखते हैं तो यहां पर मान लीजिए हमारे पास ई रहता है, ई रहता है तो इसके एडजेसेंट ई और सी, ये ई सॉरी एफ रहता है, यहां पर हमारे पास एफ रहता है। क्या रहता है बेटा, एफ, क्योंकि दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एफ कॉमन आ रहा है, ठीक है। मान लीजिए अगर आपके पास यहां पर एफ रहता है सेंटर में, ठीक है, तो इनके एडजेसेंट कौन होंगे, ई और सी। यहां पर आपके पास अगर एफ सेंटर में है तो इनके एडजेसेंट ए और
डी। कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां से आपको क्लियर हो गया कि देखो क्या नजर आ रहा है, यहां से हम क्लियर ये देख पा रहे हैं कि हमारे पास जब इन दोनों में हम f कॉमन ले रहे हैं, क्या कॉमन ले रहे हैं, f कॉमन ले रहे हैं, तो यहां पर f कॉमन लेने पर हम देखते हैं कि इस फिगर में अगर हम यहां पर इस फिगर के अकॉर्डिंग एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो एडजेसेंट क्या क्या है, E और C, f के एडजेसेंट E और C, ये f के एडजेसेंट E और C, और इसको आप किस डायरेक्शन में ले जाओगे, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इसी तरह से f के इस फिगर पर आते हो, f के एंटी क्लॉकवाइज चलते हो तो A और D, ये लो A और D। तो अब ये देखो कि D ये रहा आपके पास, D और C आपस में क्या होंगे, अपोजिट होंगे। तो हमसे अपोजिट पूछा गया है D का, तो D का अपोजिट क्या है, C है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं। स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो, छापना है तो छाप लो जल्दी से। चलें आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट देखो, व्हाट शुड बी द नंबर अपोजिट 4, 4 के अपोजिट आपका कौन सा नंबर रहने वाला है, 4 के अपोजिट आपका कौन सा नंबर रहने वाला है, ये आपको बताना है। फटाफट से जल्दी से मुझे बता दो कि 4 के अपोजिट आपका कौन सा नंबर रहेगा। यहां पर ऑप्शन चारों ही आपके सामने हैं। फोर के अपोजिट बताना है बेटा, नंबर 4 के अपोजिट। बिल्कुल ध्यान से देखो, जल्दी से बताओ। 30 सेकंड्स का टाइम है आपके पास, इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलने वाला है। 4 के अपोजिट नंबर देखना है, तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आपको नज़र आ रहा है 3 है, तो आप यहाँ से नेट टाइप से सॉल्व कर सकते हो चाहो तो। फटाफट से बताओ 4 के अपोजिट, एकदम इजीली आंसर ध्यान से देखो फिर बताओ क्या आपका 4 से अपोजिट नंबर रहने वाला है। देखो यहाँ हम नेट ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। सेंटर कॉमन क्या है सब में, यहाँ 1 है, 1 है, यहाँ कुछ नहीं है। 3 3 3 3 कॉमन है, तो चलो 3 हम यहाँ ले लेते हैं। अब 3 के हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो 2 और 1, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां से 3 के एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं हम तो 1 और 5, क्लियर, ठीक है। फिर हम यहां से अगर एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, यहां से एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, मतलब कि यहां पर हमें कॉमन क्या मिल रहा है, 1 कॉमन मिल रहा है, इन दोनों में भी 1 कॉमन मिल रहा है, इन तीनों में 3 कॉमन मिल रहा है। मतलब कि अगर हम इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, यहां से आप ध्यान से देख रहे हो आपको क्या मिलता है, 2 और 1 मिल गया, ठीक है। यहां पर आपको क्या मिलता है, फटाफट से बताओ। यहां पर ओनली ऑन आपके पास 5 मिलता है, ओके, और यहां से 3 आपके पास ऑलरेडी हैं, ठीक है। 2 मतलब कि 4 के अपोजिट, 4 के अपोजिट यहां पर आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हो, तो एंटी क्लॉकवाइज चलने पर यहां अगर आपके पास 5 रहता है तो यहां क्या रहेगा आपके पास 4 रहेगा। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, एंटी क्लॉकवाइज होंगे, मतलब कि 1 और 4 दोनों एक दूसरे के अपोजिट रहने वाले हैं। मतलब कि ऑप्शन नंबर जो बी है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो जल्दी से। चले आगे, चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच अल्फाबेट इज अपोजिट डी, डी के अपोजिट कौन सा अल्फाबेट है। यहां पर डी के अपोजिट कौन सा अल्फाबेट है, ये रहा आपका डी, डी के अपोजिट आपको अल्फाबेट बताना है। फटाफट से देख के बताओ मुझे कि डी के अपोजिट कौन सा अल्फाबेट नजर आ रहा है। ऑप्शंस चारों आपके सामने हैं। यहां देखोगे आप डी, तो ई और सी ये दोनों एडजेसेंट है एंटी क्लॉकवाइज। यहां पर देखोगे तो सी और बी, ठीक है, मतलब कि ई बी। और यहां देखोगे आप, यहां आपको कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है, यहां आपको ए। तो यहां पर अगर आप जब ध्यान से देखते हो, अगर हम यहां पर बात करते हैं तो डी के अपोजिट हमें क्या क्या मिल रहा है, ई सॉरी एडजेसेंट ई सी और बी, ई सी यहां से बी, यहां डी है ही नहीं हमारे पास, ओके। अब हम ये देख रहे हैं कि जब हमारे पास डी ई सी बी,
मतलब कि ये तो हमारे पास एडजेसेंट हो गए। बचा कौन अब हमारे पास? ए बचता है, और कौन बचता है फटाफट से बताओ। इसके अलावा कोई बचता है क्या? नहीं बचता है। एफ, एफ है क्या हमारे पास? एफ ऑप्शन में ही नहीं है, मतलब कि ऑप्शन नंबर जो ए है यही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि देखो ई, सी और बी ये तो इसके क्या हो गए? एडजेसेंट हो गए। तो देखो ई, बी, एफ तो है ही नहीं ऑप्शन में हमारे पास, तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया। अब इन दोनों में अगर हम ध्यान से देखते हैं, इन दोनों में अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये और ये तो क्या हो गया? इसके एडजेसेंट हो गए। अब एडजेसेंट है तो ऑपोजिट तो हो नहीं सकते, इसलिए ऑपोजिट क्या रहेगा? ए। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं? चलें आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। डायरेक्शन द फिगर एक्स गिवन बिलो इन द अनफोल्डेड पोजीशन। ये आपको फिगर नजर आ रहा है, अनफोल्डेड पोजीशन में है ये आपके पास, क्यूबिकल डाइस है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन दिस अनफोल्डेड फिगर is folded by 4 different figures of dice. You have to select the figures which is identical to the figure x. मतलब कि हम अगर इस डाइस को फोल्ड करते हैं तो हमें यहाँ पर कौन सा डाइस कंप्लीट मिलता है जो कि इस डाइस के अकॉर्डिंग है, x के अकॉर्डिंग है। ये अनफोल्डेड है आपके पास और ये फोल्डेड है, तो ये बताओ इसके अकॉर्डिंग कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है? फटाफट से, जल्दी से, फटाफट से, फटाफट से मुझे आंसर बताओ बेटा। ऑप्शंस चारों ही आपके सामने हैं, जल्दी से। यहां पर ध्यान से देखते हो आप तो 1 और 2 अपोजिट है, 3 और 5 अपोजिट है। क्लियर? और 4 और 6 अपोजिट है। 1 2 3 5 4 6 ये आपस में अपोजिट है। तो इनके अकॉर्डिंग कौन सा डाइस आपका बिल्कुल करेक्ट है? फटाफट से बताओ, जल्दी से। देखो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये तो कंटिन्यू है आपके पास 2 और 5, 2 और 5, तो ये तो हो नहीं सकता, तो इसको तो रवाना कर दो। ठीक है, इस बी के अकॉर्डिंग चेक करते हैं। तो यहाँ है हमारे पास 3 6 4, 3 सेंटर में 3 है। ओके, 6 और 4, ये 6 और 4 आपस में अपोजिट है, तो ये भी नहीं हो सकता, इसको भी रवाना करो। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर हम देखते हैं कि 6 और 4 यहाँ तो अपोजिट है लेकिन यहाँ एडजेसेंट है, तो ये भी नहीं है। इसको देखते हैं 3 5 2, 5 और 2, नहीं ये भी नहीं हो सकता। क्लियर है? हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि देखो यहां देख रहे हो आप 3, ठीक है, अब 3 के एडजेसेंट क्या है? 4 और 1, तो ये 4 और 1 ये क्या है? एडजेसेंट है। क्लियर? इसलिए आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल करेक्ट है। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं? स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो, जल्दी से। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, और क्वेश्चन नंबर 8 के बेस पर आपको क्वेश्चंस के कुछ आंसर्स देने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहना चाह रहा है? डायरेक्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चंस। हमें यहाँ पर पहले ध्यान से देखना है डाइस को, और इसके बेस पर हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उनका हमें आंसर देना है। क्लियर? अब देखो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर डाइस बना देते हैं, अनफोल्डेड डाइस, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। यहाँ पर अगर हम अनफोल्डेड डाइस बनाते हैं तो देखो 4 दोनों में कॉमन क्या है? 2, ठीक है, यहाँ हो जाएगा आपके पास 4 6, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास होगा 4 आ गया, तो यहाँ पर आपको मिलता है 6, ठीक है। ओके, एक मिनट, थोड़ा सा इसको चेक कर लेते हैं हम। हमारे पास यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखते हैं तो आपको क्या नजर आता है? ये दोनों जो डाइस है इसमें कॉमन जो है वो क्या है? 2 है, तो ये 2 कॉमन हो गया यहाँ पर। अब आप देखो 2 के एडजेसेंट क्या है? 5 और 1, तो ये 5 और 1। क्लियर? फिर इस 2 के एडजेसेंट क्या है? 4 और 6, तो ये हो जाएगा 4 और 6। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपके पास यहाँ पर कंप्लीट हो गया आपका एक
जो फोल्डेड डाइस था उसको हमने नेट फॉर्म में लिख दिया, मतलब कि अनफोल्डेड फॉर्म में। यहां से अब आपको आंसर ये बताना है कि आपके पास विच नंबर विल कम्स अपोजिट टू नंबर 6, 6 के अपोजिट कौन सा नंबर रहने वाला है, फटाफट से देखो। 6 और 6 के अपोजिट कौन सा नंबर रहेगा, एक ही नजर आ रहा है हमें तो। 6 के जस्ट अपोजिट नंबर जो है वो क्या है, 1 है। कौन सा है, 1। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट देखो, विच नंबर विल कम अपोजिट टू नंबर 4। नंबर 4 के जस्ट अपोजिट नंबर 4 कहां है, आओ देखो नंबर 4 देखते हैं। बोर्ड थोड़ा सा स्लो वर्क कर रहा है पर आएगा, थोड़ी शांति रखो। करण अर्जुन ही सुने ना हमेशा आने वाले, लेकिन यहाँ पर ऑप्शंस भी आएंगे आपके पास। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ थोड़ा सा बोर्ड स्लो वर्क क्यों कर रहा है। चलो यहीं पे बना लेते हैं हम बेटा, थोड़ा बोर्ड वर्क नहीं कर रहा है प्रॉपर, यहीं पर बना लेते हैं, है ना। ठीक है, अभी जो हमने यहाँ पर बनाया हुआ था, यहाँ 4 था, 2 था, ठीक है, यहाँ 5 और यहाँ हमारा 6 और यहाँ 1, इसी तरह का कोई था हमारे पास। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें यहाँ पर पूछा गया है कि 4 के अपोजिट नंबर, किसके अपोजिट नंबर, 4 के अपोजिट नंबर। तो 4 के जस्ट अपोजिट नंबर कौन सा है हमारे पास, यहाँ पर 4 के जस्ट अपोजिट नंबर है 5। ऑप्शन नंबर जो बी है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, नोट करना है तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फटाफट से। समझ में आ गया आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट्स हैं, फालतू आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, इजी वे में आपको सोच देखना है। पहले जो भी आपको यहाँ पर डाइस नजर आए उस डाइस को आप क्या करो, ओपन कर लो। और जैसे ही आप ओपन करते हो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अपोजिट फॉर्म और एडजेसेंट, अपोजिट फॉर्म और एडजेसेंट, इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए। आपको पता है कि अगर जनरल डाइस है उसके एडजेसेंट फेसेस का जो सम होगा वो कितना होगा, 7 होगा। स्टैंडर्ड डाइस है उसके एडजेसेंट जो है उसके अपोजिट फेसेस का जो सम होगा वो कितना होगा, 7 होगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ रहा है अभी हमारे पास, थोड़ा स्लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच सिंबल विल बी अपेयर ऑन द अपोजिट सरफेस फेसेस टू द सिंबल एक्स। मतलब कि ये जो सिंबल हमें नजर आ रहा है यहाँ पर एक्स, इसके जस्ट अपोजिट सिंबल आपका कौन सा रहने वाला है ये आपको बताना है। क्या बताना है कि आपके पास यहाँ पर जो सिंबल है एक्स, इसके अपोजिट कौन सा सिंबल आपको नजर आ रहा है ये आपको बताना है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखो, बहुत ही इजीली आपको समझ में आने वाली है सारी चीजें। यहां पर कॉमन क्या है हमारे पास, कॉमन देखो, कॉमन आपको नजर आ रहा है काफी अच्छे से, एक्स कॉमन है। क्या एक्स है, नहीं है, ये डेल कॉमन है। क्या है, डेल कॉमन है, तो ये डेल कॉमन हो गया। ठीक है, अब डेल के एडजेसेंट क्या है, यहाँ प्लस है और यहाँ एक्स है। ठीक है, यहाँ क्या है, एंटी क्लॉकवाइज चलना है हमें, इक्वल, और ये इक्वल हो गया और ये हो गया 0। क्लियर। अब हमें क्या बताना है कि इस एक्स के जस्ट अपोजिट सिंबल कौन सा रहेगा, सरफेस में जस्ट अपोजिट सिंबल कौन सा रहने वाला है। तो देखो ये आपके पास x हो गया, x के अपोजिट कौन सा है, ये रहा सिंबल। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यही करेक्ट होगा आपका। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों, क्योंकि देखो यहां पर आपका प्लस तो हो नहीं सकता। क्यों, क्योंकि प्लस और x तो आपस में एडजेसेंट है। इक्वल भी नहीं हो सकता, x और ये दोनों भी आपस में एडजेसेंट है। डेल तो ऑलरेडी सेंटर में है, तो फाइनली आपको यहां पर ऑप्शन नंबर क्या मिलता है, डी आपका करेक्ट आंसर है। ओके, तो ये कुछ आज के हमारे कुछ क्वेश्चंस थे बेटा जो कि रिलेटेड थे डाइस टेस्ट से रिलेटेड। आई होप आपको सारी चीजें काफी इजीली और अच्छे से समझ में आई है। आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर डाइस का एक जनरल डाइस हो या स्टैंडर्ड डाइस हो, दोनों के अपोजिट साइड्स की बात की जाए या एडजेसेंट साइड्स की बात की जाए, इनका सम आपको 7 मिलेगा, हमेशा ये याद रखना है। तो आप डायरेक्ट भी इनके अगर कोई एक फेसेस हमें गिवन हो तो दूसरे फेस को हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, और जो भी आपको डाइस गिवन है उस डाइस को आपको अनफोल्ड करना आना चाहिए कि अगर अनफोल्ड फॉर्म में होगा वो तो किस तरह का होगा। अगर आप उसको अनफोल्ड फॉर्म में लिख पाते हो, उसको ड्रॉ कर पाते हो, तो काफी इजीली काफी अच्छे से आप सारी चीजों के आंसर्स दे सकते हो।
ओके, यहाँ पर आपसे ज़्यादा कोई डिफिकल्ट चीज़ें नहीं पूछी जाने वाली है, या तो अपोजिट्स पूछा जाएगा या एडजेसेंट पूछा जाएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं रहने वाला है। ओके, अब आपको क्या करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, चैनल शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इसी के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।